नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक ऐसे टॉपिक को लेकर के जिसकी ज़रूरत ऑलमोस्ट हम सबको पड़ती है। जो भी कोई काम कर रहा है, चाहे वो आपका नया स्टार्टअप है या आपकी दुकान है या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या फिर प्रोफेशनल हैं, इस चीज़ की आपको सबको ज़रूरत पड़ती है और वो है सेल। क्योंकि हम मार्केट में हैं, या तो हम अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं एज अ प्रोफेशनल, या फिर हम अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं एज अ मैन्युफैक्चरर या फिर एज अ शॉपकीपर, या फिर हम सिर्फ ज्ञान बेच रहे हैं, अपनी नॉलेज बेच रहे हैं। पर बेच तो हर कोई कुछ ना कुछ रहा है। तो सेल को इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जाए, सेल को कहीं गुना ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए, सेल का आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज़ ये सबके काम का है और बहुत लोग बताते हैं या शेयर करते हैं कि वो प्रोफेशनली बहुत अच्छे हैं, वो नॉलेज में बहुत अच्छे हैं, या उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, या उनके जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या उनके दुकान पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के हैं, पर उन्हें बेचना नहीं आता, जिसकी वजह से उनका कस्टमर बेस उस लेवल का नहीं बन पाता जिस लेवल का वो एक्चुअली पहुंच सकते हैं एज पर द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और नॉलेज। तो सेल में कहाँ क्या ध्यान रखना है, इस पे आज हम बात करेंगे। मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो बहुत ज़रूरी हैं जब आप कुछ सेल करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें, यूज़फुल अपडेट्स मिस ना हो। उसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि सेल करने के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं। नंबर 1 पॉइंट की अगर हम बात करें, जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है, आप अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, आप अपनी नॉलेज की क्वालिटी, आप अपनी सर्विसेज की क्वालिटी पे तो ध्यान देते हैं, पर सेल के लिए आपको ये समझना होगा कि आपको प्रोडक्ट्स नहीं बेचने हैं, आपको रिजल्ट्स बेचने हैं, आपको सॉल्यूशंस बेचने हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट की बात करते रहेंगे, अपनी सर्विस की बात करते रहेंगे, तो आपका कस्टमर आपको उस लगाव से सुनना ही नहीं चाहेगा या सुनेगा ही नहीं जो उसे सुनना चाहिए। आपको बात अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी नॉलेज की नहीं करनी है, आपको बात उनकी करनी है कि आप उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज के थ्रू कैसे चेंज कर पाएंगे, आप उनकी लाइफ में क्या चेंजेस ला पाएंगे, आप उन्हें क्या रिजल्ट्स दे पाएंगे, या आपके प्रोडक्ट्स उन्हें क्या रिजल्ट्स दे पाएंगे, उनकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा आपका अगर वो ये सामान, ये सर्विस, ये नॉलेज खरीद लेते हैं। तो आपको बात उनकी करनी है, आपको बात खुद की नहीं करनी। सपोज़ आपकी गारमेंट्स की शॉप है और आप बार बार ये कहेंगे कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का गारमेंट है, ये बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत लेटेस्ट फैशन का है, तो शायद आपका क्लाइंट इतना इम्प्रेस नहीं होगा जितना कि जब आप ये बोलेंगे कि ये जो पर्टिकुलर गारमेंट है ये आप पे बहुत खूबसूरत लगेगा, ये आपका लाइफस्टाइल चेंज कर देगा, ये आपकी लुक को एनहांस करेगा। तो इस चीज़ से आपका जो कस्टमर है, आपका क्लाइंट है, वो ज़्यादा प्रभावित होगा। तो यू हैव टू सी दैट यू आर सेलिंग सोल्यूशन एंड यू आर सेलिंग रिजल्ट्स, नॉट द प्रोडक्ट्स। दैट वॉज नंबर 1। नंबर 2 की अगर बात करें तो दैट इज़ यू हैव टू गेट इनटू देयर वर्ल्ड। आपको उनकी दुनिया में जाना है, यानी कि आपको उनकी प्रॉब्लम्स पहले समझनी है, वो क्या चाहते हैं ये समझना है, वो अपनी लाइफ में उससे क्या चेंज लाना चाहते हैं ये समझना है, और फिर उन्हें सॉल्यूशन देना है। आप सीधा अपनी बात करने लग जाएंगे तो नहीं चलेगा। आपको उनकी दुनिया में घुस करके, उनकी ज़िंदगी में घुस करके, उस ज़िंदगी का पार्ट बन के अपने सामान की अहमियत बतानी है उस ज़िंदगी में जो वो जी रहे हैं। सपोज़ आप कोई मल्टीविटामिन टैबलेट बेच रहे हैं और आप उन्हें बता रहे हैं कि उससे ये बीमारी ठीक हो जाती है, वो बीमारी ठीक हो जाती है, इस चीज़ की कमी ठीक हो जाती है, उस चीज़ की कमी ठीक हो जाती है, और इसमें से एक भी कमी उनमें है ही नहीं, या है तो उन्हें पता नहीं है, तो फिर आपकी मल्टीविटामिन टैबलेट वो कभी नहीं खरीदेंगे। तो करना क्या है, पहले आपको उनकी दुनिया में जाना है, समझना है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, वो लाइफ में चाह क्या रहे हैं। सपोज़ वो अच्छी मैराथन दौड़ते हैं और उनके मसल में अक्सर स्प्रेन आ जाता है, जिसकी वजह से मैराथन दौड़ने में उन्हें तकलीफ होती है। तो आपको अपनी टैबलेट का जो फ़ायदा है ये बताना है कि इससे मसल स्ट्रॉन्ग होती हैं, या मसल्स में स्प्रेन कम आते हैं या स्प्रेन नहीं आते हैं,
वो इमीडिएटली आपकी वही टैबलेट ले लेंगे, चाहे आप उसको 100 फ़ायदे बता रहे हों और वो नहीं खरीद रहे थे और अभी आपने एक यूज़ बताया और उन्होंने इमीडिएटली खरीद लिया, क्योंकि आपने उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया, उनकी ज़िंदगी में घुस करके, उनकी दुनिया में घुस करके। तो ये है गेट इनटू देयर वर्ल्ड, यू शुड बी अ पार्ट ऑफ देयर वर्ल्ड, देन ओनली दे विल मेक यू अ पार्ट ऑफ देयर वर्ल्ड। दैट वाज सेकेंड। नंबर 3 कि ह्यूमन बीइंग्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशनल देन लॉजिकल। अब सीधा लॉजिक समझाएंगे ना, बिल्कुल एक्सप्लेन करने शुरू हो जाएंगे इंजीनियर की तरह अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को, या लॉयर की तरह, तो शायद कोई ना ले। लेकिन आप उनके इमोशंस को अगर अपनी तरफ कर पाए तो आपका प्रोडक्ट ज़रूर बिकेगा। आपको इमोशंस के साथ कनेक्ट होना है, ना कि लॉजिक के साथ, क्योंकि ज़्यादातर डिसीजंस इंसान इमोशनल होकर के ज़्यादा लेता है, ख़ास करके कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदने के मामले में, देन बीइंग लॉजिकल। हर चीज़ में लॉजिकल नहीं होता। कई बार जैसे हमारे पास 20 कपड़े होते हैं, फिर भी हम जाके कपड़े खरीदते हैं, इसलिए नहीं कि हमारे पास कपड़ों की कमी है, इसलिए भी नहीं कि हमारे पास पार्टी ड्रेसेस नहीं हैं, इसलिए कि कुछ नया देखते ही सामने वाला हमारी तारीफ करेगा, विच विल हिट आर इमोशन, जो हमें बूस्ट देगा एक, राइट। तो आपको इमोशनल, कई बार आपने बैंक वाले कुछ सेल्स पर्सन होते हैं, आपने देखा होगा कि वो आपको 100 तरह के अपने म्यूचुअल फंड या अपने इंश्योरेंस पॉलिसी किसी के बारे में फ़ायदे बताएं और आप सुनते भी नहीं हैं। आप कहते हैं अच्छा ठीक है बाद में देखेंगे, अच्छा बाद में ले लेंगे, सोची जाएगी। लेकिन वो एकदम से आएगा और कहेगा अरे सर मेरा टारगेट है, मेरी नौकरी चली जाएगी, ये मेरा इस मंथ का आखिरी टारगेट है, एक इंश्योरेंस आप लेंगे तो सब पूरा हो जाएगा। एंड बीइंग इमोशनल आपको लगेगा अच्छा नया सा बच्चा है, स्मार्ट बच्चा है, नौकरी कर रहा है, तरक्की करने की कोशिश कर रहा है, लेट्स हेल्प हिम, मेरा पैसा बैंक में पड़ा रहे या इनकी पॉलिसी में पड़ा रहे, बढ़ेगा ही, कम थोड़ी होना है, तो इट्स ओके, लेट्स हेल्प हिम, इसका टारगेट हम पूरा करवा देते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स आर इमोशनल बीइंग्स। अगर आप उनके इमोशंस को समझ के उस इमोशंस के साथ कनेक्ट होकर के सेल करते हैं तो आपकी सेल 100% श्योर होती है। नंबर 4 की बात करें दोस्तों, नंबर 3 पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नंबर 4 इज बी स्पेसिफिक। अगर आप वेग बातें करेंगे तो आपकी सेल नहीं होगी। सपोज अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके पैरों में दर्द है, तो एक डॉक्टर आपको 4 तरह की दवाइयाँ लिख के देता है और बोलता है कि धीरे धीरे ये समय के साथ ठीक हो जाएगा। दूसरे डॉक्टर के पास आप जाते हैं और आप वो 3 गोलियाँ लिख के देता है और बोलता है ये 3 गोलियाँ 3 बार 3 दिन तक खानी है, चौथे दिन से आपको कोई दर्द नहीं होगा। तो आप जो स्पेसिफिक डॉक्टर है उसकी बात मानेंगे, उसको चूज़ करेंगे, बजाय कि जो वेग डॉक्टर है। सेम विद द लॉयर, कि अगर आप किसी लॉयर के पास जाते हैं वो कहेगा कि हाँ ठीक है हम देख लेते हैं, आपका केस चलेगा, देखिए कुछ साल तो चलते ही हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन वहीं आप दूसरे लॉयर के पास जा रहे हैं, वो आपको स्पेसिफिक चीज़ें बता रहा है, स्पेसिफिक पॉसिबिलिटीज़ बता रहा है, स्पेसिफिक टाइमिंग्स बता रहा है कि ऑलमोस्ट आपका केस 1 या 1.5 साल में ख़त्म होगा, या इस स्टेज पे, इस लेवल पे आएगा, इस स्टेज पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो आप चूज़ करेंगे कि जो स्पेसिफिकली आपको बता रहा है आप ऐसा लॉयर चूज़ करें। तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक। अगर किसी वज़न कम करने वाले दवाई की आप बात करते हैं और कोई कहे कि जी इससे आप 6 महीने में काफ़ी पतले हो जाएंगे, और दूसरी दवाई जो है वो ये बोलती है कि आप हर 1 हफ्ते में 800 ग्राम वज़न कम करेंगे, तो आपको जो स्पेसिफिक डिनोमिनेशंस दे रही है दवाई, आप उसको चूज़ करेंगे बजाय उसके कि जो वेग है। तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक इन योर सेल। नंबर 5 पॉइंट की बात करें तो दैट इज फोमो। फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। यू हैव टू गिव टारगेट, यू हैव टू हरी अप, कि आपको उन्हें बताना है कि अगर आपने ये चीज़ अभी नहीं ली तो आप मिस आउट कर जाएंगे, आपको शायद ये मिल ही ना पाए या आपको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़े इस चीज़ को लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे जब आप गाड़ी लेने जाते हैं और आपको बताया जाता है कि अरे सर आपको वाइट कलर चाहिए, लेकिन वाइट कलर की तो एक ही, अगर बिक गई तो फिर दूसरा लॉट तो आई थिंक 1 महीने में आएगा, 1.5 महीने में आएगा, कुछ कह नहीं सकते। एंड आपको इतना ज़्यादा वो अर्जेंसी दिखा देते हैं वो सर्विस लेने की, कि तब आप बहुत ज़्यादा सोचने की या इंतज़ार करने की या आफ्टर थॉट्स की
कोशिश भी नहीं करते और इमीडिएटली क्योंकि आपको वाइट गाड़ी चाहिए आप उसी टाइम बुक करके उसी टाइम वो गाड़ी उठा लेते हैं। एंड यू जस्ट डोंट थिंक कि आपको कोई और कलर चाहिए या कोई और ब्रांड चाहिए या आपको किसी और ब्रांड की गाड़ी ट्राई भी करनी है, क्योंकि आपकी स्पेसिफिक मिल रही है। एंड आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है वो आपके दिमाग में डाल दिया गया है कि अगर अभी नहीं लिया तो शायद अगले 6 महीने तक वेटिंग में जाना पड़े, इसलिए मुझे अभी ही लेना है। तो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ये बहुत काम करता है आपकी सेल में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 6 पॉइंट दोस्तों, नंबर 6 है कि जब आप किसी को सेल कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो डोंट मेक इट बोरिंग, इट शुड बी एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस। आप अगर किसी को ये बताएंगे कि उन्हें रोज़ दौड़ना चाहिए, दौड़ने के फ़ायदे क्या होते हैं शरीर में, हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, आपके कौन से जो बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हैं वो बढ़ेंगे या कम होंगे, और बहुत सारी साइंस ला के आप पूरी साइंस की बुक्स उनके सामने रख देंगे, तो वो शायद आपकी पूरी बात सुने ही ना। लेकिन जब आप उन्हें ये बताएंगे कि दौड़ते वक्त उनको क्या मज़ा आएगा, कितनी एक्साइटमेंट होगी, कैसे एड्रेनलिन हाई होगा, पिक्चर्स कैसे क्लिक की जाएंगी और किस तरह से वो आपके बॉडी को ब्यूटीफुल बना देगा, एंड यू विल लुक गॉर्जियस एंड यू विल लुक ऑसम, यू विल लुक स्मार्ट, तो ये सुनते ही वो व्यक्ति जो है इस काम में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा और वो करने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। सो यू हैव टू मेक योर सेल्स वेरी एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट बोरिंग। तो ये 6 पॉइंट्स थे जिससे आप अपनी सेल बढ़ा सकते हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी बिजनेस में हैं, किसी भी स्टार्टअप में हैं। अगर कोई और पॉइंट आपके दिमाग में है तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।